देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, लेकिन इससे पहले प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दूसरे जजेस के साथ कंसल्ट करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना ऑब्लिगेटरी है। आप इस कंसल्टेशन वर्ड से क्या समझते हैं? या तो इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो सकता है, या तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंस हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ व्यूज से मतलब अपनी बात सामने रखना, और कॉन्ग्रेंस से मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसे मानना। ऐसे ही बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं इस कंसल्टेशन वर्ड को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने हर बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है इस वर्ड कंसल्टेशन का। फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन वर्ड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ व्यूज, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी बात प्रेसिडेंट के सामने रख सकते हैं, मानना ना मानना प्रेसिडेंट के ऊपर है। इसी के साथ साथ सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ही उल्टा कर दिया और बोला कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्ग्रेंस, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी बात बोलेंगे, जो भी सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, वो उनको माननी होगी, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होगी। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने दो सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ कंसल्ट करके ही प्रेसिडेंट को सलाह देंगे, तभी वो सलाह जो है प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। इसी के साथ साथ थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट एक नया कॉलेजियम सिस्टम ही बना देता है 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, जिसका मतलब अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पहले इस कॉलेजियम के साथ कंसल्ट करना होगा, फिर ही वो कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के साथ, तब वो सलाह जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। फिर इसके बाद आता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, जिसके साथ आता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014, जो एक नई बॉडी बना देता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए, जिस बॉडी का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो अब होता यूं है कि इस एनजीएसी में एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स होते हैं, यानी कि इसका मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का क्लैश हो रहा है, जो हमारे जुडिशरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसी के साथ साथ फोर्थ जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट इस 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और इस एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देती है, और जो पहले वाला कॉलेजियम सिस्टम है वो फिर से ऑपरेटिव हो जाता है।